एवरीवन, आज हम लोग आपके फर्स्ट चैप्टर में यूज़ होने वाले बेसिक कंसेप्ट्स को सीखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। इसके लिए सबसे पहले तो आपको नंबर सिस्टम आना चाहिए। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम ही सीखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि दुनिया में सबसे पहले जो नंबर आए थे वो थे नेचुरल नंबर्स। अब देखो बच्चों, जब इंसानों ने गिनना शुरू किया तो उन्होंने ऐसे शुरू किया था 1 2 3 4। तो नेचुरल नंबर भी हमारे कौन से होते हैं? यही होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले 1 आया था दुनिया में, तो फिर 2 3 मतलब इनमें 1 1 प्लस करते जाओ। जो नंबर आएंगे वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। तो ये कलेक्शन हमारी क्या होती है? नेचुरल नंबर की। अब देखो उसके बाद आए होल नंबर्स। अब देखो होल नंबर्स की फैमिली में ये नंबर तो होते ही हैं कि 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर तो होते ही हैं। इसके साथ एक और नंबर आ गया, वो था 0। तो इस फैमिली को हम क्या कहेंगे? जिसमें 0 भी इंक्लूड कर दिया हमने नेचुरल नंबर्स के साथ, उस फैमिली को हम कहेंगे होल नंबर्स। ऐसे ही फिर उसके बाद आए इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में बच्चों होल नंबर्स तो होंगे ही हमारे, तो होल नंबर्स तो हम लिख देते हैं। इसके साथ क्या आएंगे? इनके नेगेटिव भी शामिल होंगे। तो इनके नेगेटिव हो गए -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारे आए रैशनल और इरेशनल। तो समझ में आना आपका बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चों रैशनल नंबर, बचपन में हम लोग क्या बताते थे कि रैशनल नंबर होते क्या? तो पहले आपको बताया जाता था कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, मतलब कि बटे की फॉर्म में लिखे जाते हैं। और जहाँ पे एक और बात लिखी होती थी कि जो नीचे है ना वो 0 नहीं हो सकता, मतलब कि Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि 5/8। देखो ये बटे की फॉर्म में लिखा गया और इसमें नीचे वाला 0 भी नहीं है, तो ये क्या हो गया? हमारा रैशनल नंबर हो गया। ऐसे ही हमारा 7/9 कुछ भी ले लो, 6250.2, ये भी क्या है? रैशनल नंबर है हमारा। ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ये ओवर की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं और नीचे कहीं भी 0 नहीं है। अगर नीचे 0 आ जाएगा तो क्या होएगा? जैसे कि 5/0। अब देखो ये ओवर की फॉर्म में तो लिखा गया, बट इसमें नीचे वाला क्या है? 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। अब देखो बच्चों, हम लोग हो चुके हैं 10th क्लास में। अब हमें और कुछ भी तो सीखना है, तो हमने पहले ही सीख लिया सब कुछ। अब हम सीखेंगे कि रैशनल नंबर को हम कैसे पहचान सकते हैं। इसकी मैं ट्रिक बताती हूँ आपको कि हम ना रैशनल नंबर को, कोई भी हमें नंबर दिया हो तो उसे कैसे चेक करेंगे कि वो रैशनल है या नहीं। तो जैसे हमें कोई भी नंबर दे दिया, जैसे दे दिया 5/8, तो इसको चेक करने की एक ट्रिक बताती हूँ। जो रैशनल नंबर होते हैं ना वो क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं। अब टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का मतलब समझाती हूँ। जैसे बच्चों इस टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं जाके नंबर ख़त्म हो जाता है। और रिपीटिंग का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं जाके नंबर रिपीट करने लग जाता है। जैसे 5/8 की डेसिमल फॉर्म लिखो क्या होती है। अब 5/8 को जब हम डिवाइड करेंगे तो वो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.0। तो इसको सोल्व करके हमारा आ गया 625। अब देखो हमें चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग। देखो डेसिमल के बाद ये 625 आगे नंबर ख़त्म हो चुका है। डेसिमल के बाद 625 आगे नंबर ख़त्म हो चुका है ना, तो ख़त्म होने का मतलब होता है टर्मिनेटिंग। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। तो अगर टर्मिनेटिंग है, ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया बच्चों। अगर टर्मिनेटिंग होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा रैशनल नंबर है। या तो वो टर्मिनेट करना चाहिए या रिपीट। अब रिपीट की एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि 10/3। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा हमारा 3.3333 आ जाएगा। तो मैं 3 पे बार लगा देती हूँ। अब देखो बच्चों, हम हमेशा डेसिमल के बाद ही चेक करते हैं। अब हमारे डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं जाके नंबर रिपीट होना शुरू हो चुका है। अब ये 333 ही आएगा बाद में। तो इसका मतलब ये क्या है? रिपीटिंग है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये रैशनल है।
इसका मतलब क्या हुआ, आप चेक करना कि अगर कोई नंबर या तो टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है तो वो क्या होएगा, रैशनल नंबर होएगा। कोई और एग्जांपल भी ले लेते हैं हम लोग, जैसे 25/4। इसके लिखो डेसिमल में फॉर्म में क्या होएगा, ये नंबर ये हो जाएगा 6.25। अब देखो, अब चेक करते हैं टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। ये तो पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स आके ख़त्म हो गया, 25 आने के बाद कोई नंबर नहीं आया ना, डेसिमल के बाद चेक करो 25 के बाद कोई नंबर नहीं आएगा, तो इसका मतलब ख़त्म हो गया, तो मतलब टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब ये होता है कि डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाए कभी कहीं ना कहीं जाके। अब ये टर्मिनेट हो गया तो इसका मतलब ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब आपको चेक करना है, कभी भी कोई नंबर दे तो या तो वो पहले डेसिमल फॉर्म में चेंज करना, उसको डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के बाद आप क्या करोगे, देखोगे कि पॉइंट के बाद या तो नंबर टर्मिनेट होना चाहिए या फिर रिपीटिंग। अगर अब देखो नेक्स्ट नंबर है हमारे इरेशनल। अब देखो इरेशनल चेक करने का आपने बचपन में तो यही सीखा होगा कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। बट हम अब कुछ और सीखेंगे। हम क्या सीखेंगे कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, मतलब जो ना तो ख़त्म होते कभी भी डेसिमल के बाद और ना ही कभी रिपीट करते, उन्हें क्या कहते हैं, इरेशनल। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, कोई भी नंबर मान लो हमारे पास ये है 1 2 3 4 5 9 8 1 7, कुछ भी आ ही जा रहा है, मतलब आ ही जा रहा है नंबर, कहीं भी जाके ना तो ख़त्म हो रहा ना रिपीट कर ही जा रहा नंबर, ना ख़त्म हो रहा ना ही रिपीटिंग शुरू हो रही। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना ख़त्म हो रहा ना रिपीट हो रहा। इसका मतलब ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है हमारा, ये एक इरेशनल नंबर है। अब कुछ फेमस इरेशनल नंबर देखते हैं जो हमारे मैथ में बहुत यूज़ होते हैं। अब सबसे फेमस इरेशनल नंबर जो हमारे हैं वो होते हैं जैसे पाई और रूट, अंडर रूट में ना कोई भी प्राइम नंबर ले लो, 2 ले लो 3 ले लो, ये सब क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे थे इरेशनल नंबर। अब कुछ और भी सीखते हैं। अब इसके बाद हमारा एक ही टाइप के नंबर बचे हैं, रियल नंबर। अब देखो बच्चों, रैशनल और इरेशनल दोनों नंबरों को मिला के जो नंबर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रियल नंबर, जिसमें रैशनल नंबर भी सारे आ जाएंगे और कौन से नंबर आ जाएंगे इसके साथ, इरेशनल नंबर भी। तो हम जैसे 2/3 इस टाइप के भी सारे नंबर आ जाएंगे, और पाई √2, तो सबको मिला के मतलब रैशनल और इरेशनल दोनों दुनिया को मिला के क्या बनते हैं, हमारे कौन से नंबर बनते हैं, वो नंबर हमारे बनते हैं रियल नंबर। तो रैशनल और इरेशनल दोनों की दुनिया मिला लो तो उस दुनिया को क्या कहते हैं, रियल नंबर। मतलब रैशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं और इरेशनल भी रियल नंबर होते हैं। अब कुछ और बेसिक से कंसेप्ट है, जैसे इवन नंबर। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, जैसे 2 4 6 8 10, या कह लो कि जो 2 के टेबल में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ओड नंबर। ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जैसे 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब देखो प्राइम नंबर कौन से होते हैं। अब नेचुरल नंबर को बच्चों 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो वो प्राइम नंबर, एक पार्ट ये है, और दूसरा पार्ट क्या है, कॉम्पोजिट नंबर। अब देखो बच्चों, प्राइम नंबर बहुत वर्ड यूज़ होएगा, ये होता क्या है, देखो प्राइम नंबर की जो बेसिक सी डेफिनेशन है, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, वो ये कहती है कि जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हों। समझेंगे इस बात को भी, जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हों। और कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर हों, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। अब देखो एग्जैक्टली 2 फैक्टर। अब देखो प्राइम नंबर को तो कई बच्चे ये भी कह देते हैं कि जो अपने ही टेबल में आए और किसी के टेबल में ना आए। ठीक है, तो वो भी ठीक है, बट ज़्यादा तो जो सही है वो यही है कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए। जैसे हम चेक करते हैं, जैसे 5 को चेक करना है, 5 किस टेबल में आता है, एक तो 1 के टेबल में, एक
5 के टेबल में। तो इसका मतलब इसके कितने फैक्टर हुए, 2 के टेबल 1 और 5 के टेबल में ही आता है, तो इसके 2 फैक्टर हुए। तो इसका मतलब ये क्या है, 5 इज़ अ प्राइम नंबर। तो 5 क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया हमारा। ऐसे ही चेक करो 2 को, 2 के कौन से के टेबल में आता है, 2 1 के टेबल में ही आता है और 2 के टेबल में भी, और किसी के टेबल में नहीं आता। तो इसके भी कितने फैक्टर हुए, 2 ही फैक्टर हुए। तो इसका मतलब 2 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो 2 भी क्या हुआ, प्राइम नंबर। अब देखो कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ 10 के देखो किस किस के टेबल में आता है, 1 की में आता है, 2 की में आता है, 5 की में आता है और खुद के 10 की में आता है। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है ना, 2 से ज़्यादा है ना ये फैक्टर्स। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि 10 क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो अब देखो आपने अगर सोचा हो तो 1 एक ऐसा इकलौता नंबर है, यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 एक इकलौता नंबर है जो नाइदर प्राइम है और नॉर कॉम्पोजिट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट होता है। क्यों नहीं होता, चेक करते हैं। देखो प्राइम होने के लिए 1 के 2 फैक्टर होने चाहिए, मतलब 1 किस किस के टेबल में आता है, 1 तो ओनली 1 के टेबल में आता है, तो इसका तो एक ही फैक्टर हुआ। तो ये प्राइम नंबर्स की पार्टी में तो नहीं जाएगा, क्योंकि इसके लिए तो 2 फैक्टर चाहिए, इसके पास एक ही है। अब कॉम्पोजिट नंबर होने के लिए मोर देन 2 फैक्टर चाहिए, बट इसके पास अब एक ही है, तो मोर देन 2 फैक्टर तो हुए नहीं इसके। तो इसका मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर की पार्टी में भी नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये ना तो इस पार्टी में गया ना इस पार्टी में गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 नाइदर प्राइम हुआ और नॉर कॉम्पोजिट हुआ। तो यही बेसिक से कंसेप्ट थे जो आपके फर्स्ट चैप्टर में यूज़ होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।